नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ सोना न्यूज में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पे आज हो रहा है एक ट्रेनिंग सेमिनार। और वो जो सेमिनार है वो खेलो सिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने भव्य रूप से इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण को सजाया गया है। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं वो है सिल्ली के विधायक श्री सुदेश महतो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सेमिनार में दरअसल हो क्या रहा है। इस सेमिनार में ट्रेनिंग दी जा रही है खेलों के लेकर के। सिल्ली में कुल मिलाकर के 48 पंचायत हैं। इस 48 पंचायत में से हर पंचायत में से 2 प्रभारी आए हैं, खेल प्रभारी, जिसमें से एक महिला प्रभारी है और एक पुरुष प्रभारी है। इन सभी प्रभारियों के यहाँ के आने का जो मुख्य कारण है वो कारण है खेल के प्रति उसके बारे में ट्रेनिंग लेना, उसके बारे में सीखना। और वो सिर्फ खेल एक नहीं बल्कि तरह तरह का है, जैसे कि हमारे इवेंट में आ रहा है वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेट, आर्चरी, खो खो, कबड्डी और वगैरह। आप आगे की और आप देखेंगे। और ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये प्रशिक्षण किसी भी तरीके से सिर्फ प्रभारियों को बुला करके ऐसे ही उनका बस मनोविज्ञान या हम कह सकते हैं कि बस ऐसे ही उनको बिठाया नहीं जा रहा है। इस प्रशिक्षण को और इस ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे साथ जितने भी ट्रेनर मौजूद हैं वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित कोच है। हर खेल के फील्ड से आए हुए प्रशिक्षित कोच है, फिर वो चाहे एथलीट हो, वो चाहे खो खो हो, वो वॉलीबॉल हो या फिर वो आर्चरी हो। हर फील्ड से आए हुए हैं सभी कोच, और सभी मिल करके अपने अपने खेल के प्रति उस जिस फील्ड के वो जो आपके कोच है वो अपने अपने खेल के प्रति लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा खेल कैसा है और कितनी मेहनत की जरूरत है, कौन सा खेल किस तरीके से खेला जा सकता है। और उसके बारे में और भी चीजें, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी में कितने लोग होते हैं, कैसा ग्राउंड होता है, सारी चीजें। और इसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि ताकि 48 पंचायत के जितने भी लोग आए हैं, जो मुख्य प्रभारी 2 प्रभारी आए हैं, यह कारण सिर्फ यही है ताकि वो अगले दिन जाकर के, यानी कि आज जाकर के या अगले दिन जाकर के वो अपने प्रांगण में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उन्हें खेल का महत्व बताएं और उन्हें रुचि उत्पन्न करवाएं उनके अंदर, कि वो आगे जाकर के खेल को कैसे अपने जिंदगी में मतलब कि आने दे सकते हैं। जिन्हें ये लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी खेल में रुचि है, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या करना है। कुछ लोग गरीबी के अभाव से भी खेल तक आगे नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वही नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रास्ता खोला जा रहा है उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है आगे नहीं बढ़ने का। तो उस गरीबी की वजह से यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया जा रहा है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ नहीं करना है, सिर्फ बच्चों को अपने बारे में बताना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना है, और वो बात सीधी ब्लॉक तक आएगी। और उसके बाद यहाँ जो इस खेल के जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है, यानी कि सुदेश महतो, वहां तक उनकी बात जाएगी। और उसके बाद उस बच्चे का चयन किया जाएगा उस खेल में और उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बाकी की चीजें हम आपको धीरे धीरे अपने चैनल में दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ सोना न्यूज में। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे मैं आपको अंदर के भी रुक करवाऊंगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। लेकिन यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे मिस्टर सुदेश महतो, तो आज मैं उनके साथ बैठी हूँ। तो आइए जानते कि उनका जो ये प्रोग्राम था खेलो सिल्ली, उसके पीछे क्या कारण था, क्या सोच करके उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया और कहाँ से ये सोच उत्पन्न हुई। तो सर आप हमें बताइए कि आपने जो आज प्रोग्राम करवाया खेलो सिल्ली, इसके उत्पन्न जो अपने आज से उत्पन्न हुआ, ये आपका पहले बार का था। तो ये आपने क्या सोच के करवाया और कहाँ से ये सोच आई कि ऐसा भी कुछ किया जाए ताकि बच्चों के अंदर प्रखंड वाइज, यानी कि पंचायत वाइज बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। देखो, खेलो सिल्ली एक अभियान है और आज खेलो सिल्ली के सभी विलेज गांव के प्रभारी, जिन लोगों से संपर्क किया गया, ब्लॉक प्रभारी, पंचायत प्रभारी, उसके बाद गांव के हर गांव से एक प्रभारी तय किया गया है। उसमें एक महिला साइड से भी है, एक गर्ल साइड से, और एक हमारा इधर बॉयज़ से भी है। 2 प्रभारी हर गांव से लिया गया है। और एक हमारा कंसेप्ट है कि इस एरिया में हम लोग कुछ ऐसे गेम्स, जो चुनिंदा गेम्स हैं, जिसको हम लोग पिछले भी बार भी मैंने बताया था, जिसको हम लोग एक अभियान के तहत, एक पूरा एक मिशन के तहत हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे। ये जूनियर्स के लिए है, अंडर 14, अंडर 17 बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये एक अभियान है, एक खेल के प्रति रुचि बढ़ाना, खिलाड़ी तैयार करना। ये प्लेटफॉर्म आपको खेल के बारीकियों से आपको जोड़ेगा। इसी में से आपको देखेंगे कि उसके दोस्त, हम उसको किताब और खेल, ये दोनों के बीच में हम जितना समय इसका बिता पाएंगे, मुझे लगता है कि एक जो ये ग्रोइंग जो एज होता है ना, उसमें उसको साथी चाहिए। तो मैं किताब और खेल के जो स्पोर्ट्स जो खुद चूज करेंगे, उसके साथ हम उसका लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्यस्तम जिंदगी में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अधिकतर परिवार हमारे हैं।
जिनके पास नौकरी पैसा नहीं है वो सभी लोग, बहुत ऐसा गांव में हो ही नहीं पाता है कि वो अपने बच्चों को ध्यान दे सके, उनके पीछे समय बिता सके। न उसके भाई को समय है, न बहन को समय है, न माता न पिता है। सभी आजीविका के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी कोई नौकरी के लिए, कोई खाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो समय बच्चों को, जो जिस समय उसको संरक्षण चाहिए, जिस समय उसको दोस्त चाहिए, जिस समय उसको गाइड चाहिए, उस समय उसको मिलता नहीं है। तो ये एक उद्देश्य, इसका बहुउद्देशीय है। मैदान तो होगा, लेकिन मैदान के साथ साथ उसको एक आदर्श जीवन देने की, एक बेस देने की भी तैयारी हमारी चल रही है। तो गाइडेंस ना मिलने की वजह से जो बच्चे भटकते हैं, कहीं ना कहीं उसको उस भटकते रास्ते से निकाल करके गाइडेंस देने के साथ साथ आप इस बच्चे को रुचि भी दे रहे हैं। ये मेरा शोध का हिस्सा है, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयोग है। मैं ये महसूस करता हूँ, मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन में, अपने जो कम्युनिटी के अंदर रह के मैंने जो पाया है, मैंने उसी से इस चीज़ को निकाला है। ये कहीं पर इस तरह से कोई प्रयोग नहीं किया, ये एक प्रयोग हमारा सिल्ली में है कि हम सब मिलके मैंने चीज़ों को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद चूँकि खेल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कोई खेल अलग कोई पार्ट नहीं है, ये जीवन का हिस्सा हो गया हमारा। तो ये इसको हम लोग कैसे इसको कम्युनिटी के साथ जोड़ के हम अपने गांव को, अपने गांव में आने वाले बच्चों, जनरेशन को कैसे हम अच्छा दिशा दे सकते हैं, ये तैयारी हमारी है। ये तैयारी है। जहाँ तक हम सभी जानते हैं, यहाँ के आम लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि सिल्ली को आपने जितना आगे बढ़ाया है, शायद ही उतना कोई यहाँ का विधायक उतना ध्यान देता होगा। हम ये भी जानते हैं कि खेल का बैकबोन आपको कहा जाता है। यहाँ पे जिस तरह से आर्चरी इतनी प्रसिद्धि में आया, अभी आपकी कोशिश है कि धीरे धीरे सभी खेल भी आगे बढ़े। तो क्या हम इस आपका जो ये सेमिनार था, आपका जो संशोधन है आज का, इससे हम ये मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे गरीबी के मामले में हैं, जिनको गरीबी की वजह से वह एक फील्ड नहीं मिल पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो अपने खूबियों को नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी कमियों की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से पीछे रह जा रहे हैं। तो क्या आपका ये जो एक सेमिनार है और जो आपका आज से एक नया संशोधन आपने किया, तो क्या यह संशोधन उन बच्चों के लिए भी है? मतलब क्या उनकी ये पूरी तरीके से मदद कर पाएगा? अमीर तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो गरीब है, जिनके पास खाने को भी नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, वो है खेल। वो खेल में बहुत अच्छे हैं, खेल में अपना नाम आगे कर सकते हो। तो क्या वो आपके संशोधन में आगे बढ़ सकते हैं? देखो, पूरे हर गांव में एक वॉलंटियर्स मिलेगा, हर गांव में इस सोच का एक वहाँ पर लीडर आपको मिलेगा। जो काम हम करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो ओवरऑल एक मैनेजर के रूप में वहाँ पर रहेंगे, जिसका काम बेसिक खेल के बारे थोड़ा जानकारी इसीलिए उनको दिया जा रहा है। उनका लीडरशिप पर वहाँ खेल डेवलप करेगा, तो बड़ी भूमिका होगी। आज जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो नेशनल कोच आए हुए हैं, जो वो बता रहे हैं खेल के बारे, खेल की बारीकियों के बारे बता रहे हैं। और ये हर किसी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो या संपन्न परिवार का हो, हर बच्चे के लिए। तो मैं देखिएगा आज से इसका परिणाम बाद में, जहाँ झारखंड की टीम, राज्य की टीम, जिला की टीम में आप अपने खिलाड़ी पाएंगे। ये तो होगा, खेल होगा तो लोग ऐसी कल्पना करेंगे कि ऐसा पाएंगे, लेकिन आप देखिएगा एक परिवेश, यानी आज का परिवेश, गाँव का परिवेश जो है, जो स्थिति गाँव की है, तो वो गाँव की आज की स्थिति और आने वाला 5 साल बाद जब ये पूरा वातावरण बन जाएगा, उसके बाद की स्थिति देखिएगा। मतलब कि 5 साल के बाद यहाँ का जो चीज़ है वो पूरा बदल जाएगा खेल के मामले में, कुछ ज़्यादा ही पूरा एनवायरनमेंट को चेंज करके रख देगा। जी, क्योंकि सिल्ली को तो कोई जानता नहीं था, एक खेल की वजह से पूरा सिल्ली को लोग जान गए। तो अभी तो शुरुआत है और भी खेलों की। ये स्वतः खेल, खाली खेल नहीं आता, खेल एक अनुशासन लेके आता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो खेल जो अनुशासन लेके आएगा, जब हजारों बच्चे अनुशासित एक गेम के अंदर होंगे, तो उसका घर, उसके घर में अनुशासन आएगा, उसके मोहल्ले में अनुशासन आएगा, उस गाँव में अनुशासन आएगा। बिल्कुल आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 लोग आएंगे, प्रभारी 2 आएंगे, एक फीमेल आएंगी, एक मेल आएंगे, ताकि ये साथ में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी आगे बढ़े। और सर ने भी यही चीज़ बताया है कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हम प्रभारी को बुलाए हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, बाकी का काम उनके मैनेजर करेंगे, जिसके लिए इन्होंने प्रभारी को बुलाया था, और बाकी लोग आगे का काम करेंगे। तो मैं धीरे धीरे, अभी आपको इन्होंने जैसा बताया सर ने कि नेशनल और इंटरनेशनल के कोचेस भी आए हैं जिन्होंने आज यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है। तो अभी धीरे धीरे हम आपको उन कोचेस का भी रुख करवाएंगे। धन्यवाद।